हेलो दोस्तों, तो आज हम फूरियर सीरीज के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है कि एक्सपेंड एफ एक्स इजिकल टू एक्स साइन एक्स, इसका इंटरवल दिया है 0 से 2 पाई। ये फूरियर सीरीज का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आ भी चुका है। तो हम बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। तो करते हैं हियर एफ एक्स इजिकल टू एक्स साइन एक्स, जो हमको सॉल्व करना है। तो फूरियर सीरीज होती क्या है? तो देखो, फूरियर सीरीज का फॉर्मूला जो होता है कि ए नॉट अपॉन 2 प्लस समीशन 1 से अल्फानेट तक ए एन कॉस एन एक्स प्लस समीशन 1 से 1 इन्फिनिटी तक और बी एन साइन एन एक्स। ये अपनी फूरियर सीरीज होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वेयर यहाँ पे ए नॉट क्या होता है, ए एन क्या होता है और बी एन क्या होता है। तो देखो, ए एन का मान होता है 1/पाई, लिमिट अपनी 0 से पाई रखी है, 0 से 2 पाई, और ये होता है एफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, ए एन का जो वैल्यू होती है 1/पाई, 0 से 2 पाई, होता है एफ एक्स और कॉस एन एक्स। बी एन के लिए 1/पाई, 0 से 2 पाई, एफ एक्स और साइन एन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए नॉट का वैल्यू निकालते हैं। तो ए नॉट इजिकल टू, फॉर्मूला क्या है ये, 1/पाई, 0 से 2 पाई लिमिट दे रखी है, और एफ एक्स का मान क्या दिया है अपन को ये, तो अपन यहाँ रख देते हैं कि एक्स साइन एक्स और डी एक्स। तो इसको अपन आईलेट सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट बन जाएगा और जी सेकंड। लगाते हैं आईलेट। आई होप, मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को फर्स्ट और सेकंड रूल आता होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। तो 1/पाई ये अपन बाहर ले लेते हैं। तो फर्स्ट एज इट इज, साइन का माइनस कॉस होता है, आप लोग जानते हैं। तो कॉस एक्स माइनस, इसका डेफिनेशन 1 होता है और इसका वापस करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और साइन का क्या हो जाएगा, 2 बार करें साइन। ठीक, लिमिट दे रखी 0 से 2 पाई, ए नॉट इज इक्वल टू 1/पाई। लिमिट पुट कर देते हैं। पहले अपन लिखते हैं अपर लिमिट, बाद में लोअर लिमिट। देखो मैं आपको बताऊं कि साइन में अगर पाई, 2 पाई, 3 पाई इनका ही मान आता है वो 0 होता है, और कॉस का में आता है उसका मान 1 होता है। तो देखो, -2 पाई कॉस 2 पाई प्लस साइन 2 पाई और माइनस 0 करेंगे तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। ए नॉट इज इक्वल टू 1/पाई -2 पाई, इसका मान 1 हो जाएगा, 1, इसका मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ए नॉट इज इक्वल टू, अब देखो ये 1 पाई से पाई कट जाएगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, -2। ए नॉट का मान हम निकाल चुके हैं। तो अब हम निकालेंगे ए एन। तो ए एन के हम दूसरे पेज ले लेते हैं। तो देखो, ए एन इज इक्वल टू 1/पाई, लिमिट देखिए 0 से अल्फा 0 से 2 पाई, और हमको क्या होता था, एफ एक्स क्या था, कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू 1/पाई, लिमिट दे रखी 0 से 2 पाई, और एफ एक्स का मान हम दिया एक्स साइन एक्स और कॉस एन एक्स डी एक्स। तो देखो, इसमें कुछ फॉर्मूला बनती हुई नहीं दिख रहा है, तो हम इसमें 2 का गुण मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बनता है, ए एन बराबर 1/2 पाई, 0 से 2 पाई, एक्स झट्टू का उल्टू कर देते हैं, 2 साइन एक्स और कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखो इसका, देखो बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था हमने। अगर 2 साइन एक्स कॉस एन एक्स दिया हो तो इसका फॉर्मूला होता था, साइन कॉस में होता है, इसका फॉर्मूला होता था साइन एन प्लस 1 एक्स माइनस साइन एन माइनस 1 एक्स, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं 1/2 पाई, ये पूरा मान उठा के हम इसका रख देते हैं। तो क्या बनेगा, 0 से 2 पाई लिमिट रखी है,
एक्स एज इट इज, इसका मान क्या है ये n प्लस 1 एक्स माइनस साइन n माइनस 1 एक्स ये है, और डी एक्स अपना चल रहा है। ठीक है, तो देखो ए एन इजिकल टू 1/2 पाई। अब देखो इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो फर्स्ट हमारा एज इट इज रहेगा, इसका हम पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम पाएंगे क्या आएगा, साइन का हो जाता है माइनस कॉस, इंटीग्रेशन करने पर एक्स अपॉन, और जी अपना बटे में जाएगा n प्लस 1, जी माइनस साइन का क्या हो जाएगा कॉस, क्योंकि माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस n माइनस 1 अपॉन और 1 ठीक है, इसका वापस से करेंगे तो ये लिख लेते हैं, इसका करेंगे 1 हो जाएगा, इसका करेंगे इंटीग्रेशन 2 बार करेंगे तो हमारा क्या बनेगा माइनस साइन n प्लस 1 एक्स अपॉन n प्लस 1 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन n माइनस 1 एक्स अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसकी लिमिट हमें दी गई 0 से 2 पाई। ठीक है, तो हम लोग तो सीधे कुछ नहीं करना, लिमिट पुट कर देना है। तो लिमिट पुट कैसे करेंगे, देखो यहाँ भी हमको साइन देखा उसको हम 0 कर देंगे, क्योंकि साइन 2 पाई और 0 का मान दोनों का मान 0 ही होता है, तो हमारा ये मान 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, बचिए खाली ये और ये। तो लिख लेते हैं ए एन बराबर, सॉरी लिख दिया 2 पाई, और यहाँ रखते हैं 2 पाई माइनस, तो कोस यहाँ रखेंगे तो इसका मान क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, प्लस इसका मान 1 बन जाएगा, तो 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस अपना आंसर ए एन का मान निकल जाएगा। तो देखो कैसे निकलेगा 2 पाई, तो इसका इंटू इसे करेंगे, इसका इंटू इसे कर लेंगे, तेरे गुण आप जानते हैं, तो एन स्क्वायर माइनस 1, इसका इसमें करेंगे तो एन से एन कट जाएगा, तो कर देते हैं माइनस प्लस n प्लस 1 ये बन जाएगा, इससे इसको काट देते हैं पहले। ठीक है, ए एन इजिकल टू, अब देखो इस एन से एन कट जाएगा और यहाँ बचेगा अपना प्लस का 2 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब देखो ये अपने एन का मान निकल चुका है, लेकिन आप लोग को देख रहे होंगे ये पूरी वैल्यू n इजिकल टू 1 के लिए सेटिफाइड नहीं कर रही है, मतलब नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे पहले ए1 का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम देखो अगले पेज पे चलते हैं, तो ए1 इजिकल टू ए1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे वैल्यू हम पुट करेंगे किस मान में, इस वाली वैल्यू आप देख पा रहे होंगे हमें, इस वाली वैल्यू में हमें एन का मान 1 रखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा 1 अपॉन पाई 0 से 2 पाई एक्स कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी लोगों को। कुछ नहीं किया है, अपन को जो वैल्यू ए एन अपन ने वहाँ से निकाला था वही का वही अपन ने वहाँ पे वैल्यू को रख दिया है। ठीक है, तो देखो वही हम यहाँ का 2 का इंटू और 2 का मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा 1 अपॉन पाई 2 पाई 0 से 2 पाई, और देखो ये एक्स, अगर हम 2 का इंटू मल्टीप्लाई अंदर कर देते यहाँ बन जाएगा साइन 2x डी एक्स। ठीक है, तो देखो ये 1 इजिकल टू 1 अपॉन 2 पाई, इसका करते हैं इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट एज इट इज इसका करेंगे तो क्या बन जाएगा कॉस 2x अपॉन 2, ये कॉस माइनस का आएगा, माइनस इसका करेंगे डबल वन इंटीग्रेशन, इसका डेफिनेशन 1 होता है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, क्योंकि साइन का कॉस और कॉस का वापस साइन होता है। तो देखो साइन 2x अपॉन 4 हो जाएगा, लिमिट देखी 0 से 2 पाई, तो ए एन इजिकल टू 1 अपॉन 2 पाई, पहले अपन लिमिट पुट करते हैं, तो ये तो 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, मतलब इसमें साइन की वैल्यू 2 पाई रखें तो 0 आती है और 0 पर भी 0 ही होती है, तो इसमें खाली ये बचेगा तो 2 पाई और 2 पाई
cos 2 पाई का वैल्यू मान कितना होता है 1 होता है, तो 1/2, ठीक है। तो इससे 1 कट जाएगा, ये तो अपने 0 हो जाएगा। तो an=, ये पाई से ये पाई कट जाएगा तो अपना आंसर आएगा -1/2, ठीक है। अब हम निकालेंगे बी एन का वैल्यू। तो बी एन का वैल्यू निकालने के लिए देखो 1/पाई 0 से 2 पाई और f(x) sin nx dx, ठीक है। तो देखो बी एन इजकल टू 1/पाई 0 से 2 पाई और f(x) का मान x sin x और ये sin nx dx, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। अगर मैं से 2 का इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या बनेगा, बी एन इजिकल टू 1/2 पाई लिमिट 0 से 2 पाई, तो x 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई किया है वो, तो साइन x और साइन nx dx, ठीक है। तो वही फॉर्मूला मैंने बताया पहले आया था, वही आएगा 1/2 पाई 0 से 2 पाई x। ये फॉर्मूला होता है कि cos n-1 x cos n+1 और इंटू x, ये फार्मूला होता है। ये समझ में तो आपको फार्मूला लिखवा देता हूँ। देखो क्या होता है फार्मूला का, 2 sin x sin nx इजिकल टू cos n-1 x माइनस cos n+1 x, जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो हम इसका सीधे इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 1/2 पाई, तो फर्स्ट अपना एज इट इज इसका अपन इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो क्या बनेगा, कोस का क्या होता है साइन, तो साइन आ जाएगा 1 माइनस n-1 और इसका क्या बन जाएगा साइन n+1 अपॉन n+1 माइनस कोष्टक, इसका तो डिफरेंस 1 हो जाएगा, लेकिन इसका 2 बार करेंगे तो कॉस आ जाएगा। देखो क्या आएगा माइनस कॉस n-1 x अपॉन n+1 सॉरी माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस n+1 का होल स्क्वायर, और लिमिट आपको दी 0 से 2 पाई, ठीक है। तो बी एन इजिकल टू, अगर हम इसमें लिमिट का मान रह देते हैं तो जी 0 बन जाएगा, खाली ये दोनों बचेंगे। तो देखो क्या बनेगा 1/2 पाई, ये दोनों वैल्यू 0 बन जाएंगी। तो देखो क्या माइनस, मैं मान रखता हूँ, देखो इसमें रखूँगा तो ये क्या बनेगा अपने पास 1/n-1 का होल स्क्वायर, सही है। और ये अपने को बचेगा माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर। 0 पर रिपीट करेंगे तो क्या बनेगा 1/n-1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे कोष्टक है ना, ठीक है। देखो क्या बनेगा बी एन इजिकल टू 1/2 पाई, देखो इसका इंटू इसमें करेंगे माइनस माइनस जी प्लस हो जाएगा, और इस प्लस से ये वाला माइनस वाला कट जाएगा, और इससे ये वाला कट जाएगा, ठीक है। ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, ये प्लस का सॉरी, तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो बी एन का वैल्यू हमारे पास आ गया क्या 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखिए बी एन का मान हमारे यू एन के लिए मतलब पूरे सीरीज के लिए वैलिड नहीं, तो क्या करेंगे b1 का मान निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, देखो b1 इजिकल टू 1/पाई 0 से 2 पाई, n के लिए n=1 के लिए कर रहे हैं हम इसमें भी, तो क्या बनेगा x sin x और dx, ठीक है। तो bn इजिकल टू 1/पाई 2 पाई x sin स्क्वायर x dx, ठीक है। 2 का इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बनेगा 1/2 पाई 0 से 2 पाई x 2 sin स्क्वायर x dx। अब देखो हम 12th क्लास में इस फॉर्मूला पढ़ा था कि 2 sin स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x, ये फार्मूला होता है।
तो इसमें रख देंगे तो क्या बनेगा, वन v1 इक्वल टू 1/2 पाई 0 से 2 पाई x 1 माइनस cos 2x और dx। अब कुछ नहीं कर, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। v1 इक्वल टू 1/2 पाई एक्स एज इट इज, इसका करेंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस साइन 2x/2 क्वेश्चन लगा देते हैं इंटीग्रेशन माइनस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, इसका करेंगे तो x² 2, इसका 2 बार करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये करेंगे अपना cos 2x/4, लिमिट रखी 0 से 2 पाई। ठीक है, v1 इक्वल टू 1/2 पाई, तो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट। ये साइन है तो इसका मन क्या बन जाएगा 0, तो देखो रखते हैं तो 2 पाई ये 0 बन जाएगा, माइनस इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई² 2, इसका मान बन जाएगा प्लस 1/4, माइनस रखेंगे तो ये हमारा पूरा 0 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा, खाली ये क्या बन जाएगा माइनस, ये माइनस और 1/4। ठीक है, तो v1 इक्वल टू 1/2 पाई कोष्ट 4 पाई स्क्वायर माइनस 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 4 2, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, इससे कट जाएगा, इसको हम काट लेते हैं 2 बार, ये 4 टाइम है, ये 2 टाइम, तो क्या बचेगा 1/2 पाई, ये बचेगा कितना अपने पास 2 पाई स्क्वायर। तो v1 का मान कितना आ गया अपने पास, इससे कट जाएगा, एक पाई से पाई गई, तो अपने पास टोटल आई v1 का मान पाई 1। ठीक है, ये अपने पास आ गया v1 का मान। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो v1 का वैल्यू अच्छा क्या है, a1 का मान भी हमारे पास है, b1 का मान हमारे पास, हम an का वैल्यू निकाल चुके हैं और हम bn का भी मान निकाल चुके हैं। ठीक है, an का जो मान आया था वो हमारे पास आया था -2, bn का मान आया जो 1/2 आया था, और bn का मान हमारे पास 0 आया था। ठीक है, तो अब हमको कुछ नहीं करना है। अरे 1 मिनट, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया, 1 मिनट देखने दो, 1 मिनट का समय दो हमको। जी वैल्यू हमने गलत रख दी है, प्लीज़ सॉरी। a1 का जो वैल्यू आया हमारा वो था -1/2, और a0 का जो वैल्यू आया वो था हमारे पास -2, और an का जो वैल्यू आया वो था 2/n² - 1, और जो bn का वैल्यू हमने बताया अभी निकला था 0 आया था। ठीक है, ये सारी वैल्यू को हटा के हम किस में रख देते हैं, फोरियर सीरीज में हम पुट कर देते हैं, तो हमारा आंसर फाइनल से आ जाएगा। देख क्या आएगा, तो फोरियर सीरीज हमारे पास थी कि f(x) इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n1 से इन्फिनिट an cos nx प्लस समेशन n से 1 इन्फिनिट bn sin nx। ठीक है, ये थी। लेकिन आप हमें फोरियर सीरीज को इस प्रकार लिख सकते हैं, मुझे बताओ, ये 1 से लेकर तक जा रही है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 2 प्लस, ऐसे कर सकता हूँ, देखो कि a1 cos nx प्लस b1 sin, ये 1 रखेंगे तो ये क्या 1 हट जाएगा, तो जाएगा sin x, बचेगा क्या समेशन 1 बाहर निकालिए तो क्या बच गया n इक्वल टू 2, ये अल्फा नहीं हट जाएगा, तो a2 सॉरी a नहीं बचेगा, तो यहाँ बचेगा cos nx प्लस समेशन 2 से इन्फिनिट, और जो बचेगा हमारे पास bn sin nx। ठीक है, तो इसमें मान रख देंगे, देखते बनेगा f(x) का मान हमारे पास है x sin x, a2 का मान हमारे पास, a0 का मान क्या आया था हमारे पास -2, तो -2 प्लस a1 का मान क्या आया था हमारे पास, ये था -1/2 cos
एक्स, बी एन का मान हमारे पास आया था पाई, तो पाई साइन एक्स, ठीक है। अगर यहाँ से समीशन ये वाला इस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, देखो समीशन एन इजकल टू 2 से लेके अल्फानेट, और बनेगा क्या, देखो बी एन का मान तो 0 है, तो हमारे पास आएगा 2/n² - 1 और cos n x। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। दिस इज आंसर।